नमस्कार। आज हम लोग भूगोल के उन हॉट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं जो टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हम न सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे बल्कि कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले ग्लोब के कोड को क्रैक करेंगे, फिर पृथ्वी की दो जरूरी गतियों को समझेंगे, उसके बाद वायुमंडल की एक छोटी सी ट्रिप लेंगे, फिर हम नक्शों, उनके रंगों और उनके पीछे की कहानियों में डुबकी लगाएंगे, और आखिर में सबसे जरूरी, एक टीचर का माइंडसेट कैसे डेवलप करें ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। ग्लोब के कोड को क्रैक करना है और इसका पासवर्ड है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। देखिए, ये एनसीईआरटी भूगोल का बिल्कुल बेस है और यहां से सवाल आना तो तय है। तो देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ना? चलिए इसको आसान बनाते हैं। लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइंस आसान है। ये ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो पैरेलल चलती हैं और इनकी वजह से बनते हैं हीट जोन्स। और इसको याद रखने की एक सुपर ट्रिक है। लैटिट्यूड सुनने में लैडर जैसा लगता है, यानी सीढ़ी। जैसे सीढ़ी के डंडे एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं, वैसे ही दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच की दूरी हमेशा हमेशा लगभग 111 किलोमीटर रहती है। सिंपल। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पर, यानी देशांतर। ये हैं वर्टिकल लाइंस जो पोल्स पर आकर मिल जाती हैं, और इनका काम क्या है? टाइम जोन्स बनाना। और यहां है हमारा गोल्डन फॉर्मूला, जिसे बिल्कुल घोल के पी जाना है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है 4 मिनट का फर्क। बस इतना सा। लेकिन इस फॉर्मूले का असल में काम क्या है? चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। वो एक क्लासिक सवाल है ना कि भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे क्यों है? इसका जवाब इसी फॉर्मूला में है। देखिए, भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट। अब बस उस गोल्डन फॉर्मूले को लगाना है। 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? 330 मिनट। और 330 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल सही, 5 घंटे और 30 मिनट। हो गया ना कनेक्शन क्लियर? इतना ही आसान है ये। ओके, अगला टॉपिक है पृथ्वी की दो बड़ी गतियां। और सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। इसको आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। रोटेशन मतलब रोटेट करना। जैसे एक लट्टू अपनी ही जगह पर घूमता है, वैसे ही पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। इसमें लगते हैं 24 घंटे। और इसका रिजल्ट क्या होता है? डे एंड नाइट, दिन और रात। सिंपल। दूसरी तरफ है रेवोल्यूशन। इसका मतलब है सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करना। एक पूरा चक्कर लगाने में लगते हैं 365.25 दिन। और इसका नतीजा मौसम का बदलना, यानी चेंजिंग सीजन्स। तो बस इतना याद रखिए, रोटेशन से होते हैं दिन रात और रेवोल्यूशन से बदलते हैं मौसम। कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और वायुमंडल की एक ट्रिप पर चलते हैं। धरती के सुरक्षा कवच यानी इसकी परतों को समझना सीटेट के लिए बेहद जरूरी है। यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली परत जहां हम रहते हैं वो है ट्रोपोस्फियर। मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, बारिश, तूफान, बादल, सब यहीं होता है। इसके ठीक ऊपर है स्ट्रेटोस्फियर, बिल्कुल शांत इलाका। इसीलिए सारे हवाई जहाज यहीं उड़ना पसंद करते हैं। और हां, हमारी प्रोटेक्टिव शील्ड ओजोन लेयर भी इसी घर में रहती है। और फिर आती है मीजोस्फियर। इसे पृथ्वी का मिटियोर शील्ड भी कहते हैं। क्यों? अगली स्लाइड में देखते हैं। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है कि इसको मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। और इसको याद रखने की एक जबरदस्त हैक है। देखिए, एम फॉर मेजोस्फेयर और एम फॉर मीटियोर्स जो उल्कापिंड स्पेस से आते हैं, वो इसी मेजोस्फेयर परत में आकर जल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। बस ये कनेक्शन बना लीजिए, एम फॉर मेजोस्फेयर, एम फॉर मीटियोर्स। अब कभी गलत नहीं होगा। अब तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी की बात की, पर अब फोकस को शिफ्ट करते हैं नक्शों, रंगों और उनके पीछे छिपी कहानियों पर। क्योंकि भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के बारे में नहीं है, ये लोगों, उनके जीवन और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है। और हां, आजकल यहां से सवाल ज्यादा बन रहे हैं। देखिए, फिजिकल मैप्स पर रंगों को पहचानना तो आना ही चाहिए। मैदान हरे रंग के, पहाड़ भूरे रंग के, ये सबको पता है। लेकिन एग्जामिनर एक ट्रैप सेट करता है, और वो है पठार यानी प्लेटो। लोग सोचते हैं कि पठार भी ऊंचा होता है, तो चलो इसको भी भूरा कर देते हैं। और यहीं गलती हो जाती है। याद रखिए,
मैप्स पर पठार या प्लेटो को हमेशा पीले यानी येलो रंग से दिखाया जाता है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और जब हम मैप पर वो हरा रंग देखते ना, जो मैदानी इलाकों को दिखाता है, तो उसके पीछे की एक कहानी है जो एनसीईआरटी हमें बताता है। ये आंकड़ा देखिए, भारत में 80% किसान सीमांत किसान हैं, मतलब उनके पास जीने लायक जमीन भी ठीक से नहीं है। तो अब से जब भी मैप पर हरा रंग देखें तो सिर्फ फसलें नहीं, उन किसानों के संघर्ष को भी जरूर याद कीजिएगा। और इसी कनेक्शन को और गहराई से समझाता है तवा मत्स्य संघ का किस्सा। ये एनसीईआरटी की एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। ये दिखाती है कि कैसे भूगोल सामाजिक न्याय से जुड़ता है, कैसे आम लोग, मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए एक साथ आते हैं, सहकारी समितियां बनाते हैं और अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो साफ है, भूगोल सिर्फ फैक्ट्स रटने का नाम नहीं है, ये इंसानी कहानियों को समझने का जरिया है। और यही सोच हमें ले आती है हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र। एसएसटी में इस सेक्शन से काफी लोग घबराते हैं, लेकिन यकीन मानिए यहां एक बहुत ही सिंपल सा रूल काम करता है। इसे कहते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी। यहां पर बस पॉजिटिव और नेगेटिव कीवर्ड्स का खेल है। हमेशा वो ऑप्शन चुनना है जो पॉजिटिव हो, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, फील्ड ट्रिप्स, लर्निंग बाय डूइंग या लोकल को ग्लोबल से जोड़ना। और उन ऑप्शन से हमेशा बचना है जहां नेगेटिव बातें हों, जैसे रटना, सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ाना या बस परिभाषा याद करवा देना। बिलीव मी, ये नेगेटिव ऑप्शंस हमेशा गलत होते हैं। तो चलिए फटाक से 1 मिनट की पावर समरी लेते हैं। लैटिट्यूड यानी लैडर, जो बनाता है हीट जोन्स। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 4 मिनट का फर्क, जिससे बनते हैं टाइम जोन्स। रोटेशन से दिन रात, रेवोल्यूशन से सीजन्स। एम से मेसोस्फेयर, जहां एम से मीटियोर्स जल जाते हैं। मैप पर पठार का रंग है पीला। और पेडागॉजी में हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग को चुने, रटने को नहीं। दैट्स इट। और अब जाने से पहले एक सवाल सब भावी शिक्षकों के लिए। सोचिएगा जरूर, एक क्लासरूम में भारत का फिजिकल मैप यूज करके आर्थिक असमानता या सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर डिस्कशन कैसे शुरू किया जा सकता है। इस पर मंथन कीजिए, क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं, बल्कि सोच पैदा करना है।